अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगनर। कि मार्केट हमें डेली बेसिस पे क्या मूवमेंट दे रही होती है, किस दिन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड मिलने की, और वो ट्रेड भी अच्छी खासी लॉन्ग या शॉर्ट, सब चीज़ों को देखेंगे इसमें जो जो चीज़ें मेन होंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है, यहाँ पे देख लीजिएगा, सेशन LUX प्लेस करने के बाद आपने कुछ सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग जाने के बाद ये सेशन जो है इनको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज कर देंगे, आपके सामने यहाँ पर सिर्फ डेज रह जाएंगे, क्योंकि हमने डेज़ के हिसाब से यहाँ पर अपने एनालिसिस को एक मैच्योर लेवल पर लेकर जाना है, तो इसलिए हमें डेज़ को क्लोज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा इसे H1 में भी कर देंगे तो आपको कुछ डिवाइडर के हिसाब से हमें देखने को मिल जाएगा हफ्ते से इतवार के दरमियान कितना फासला है या इतवार से सोमवार के दरमियान कितना फासला है। H1 में हम आगे हमने यहाँ पर देखना है कि किस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा मूव करता है और किस दिन ज़्यादा करेक्शन करता है। आप 10-15 दिन 20 दिन का या एक महीने का या 2 महीने का बैक टेस्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। आपने नोट पैड पे ज़रूर लिख लेना है, हर दिन का आपने सिचुएशन लिखना है। लाइक देखो, जुम्मे वाले दिन क्या सिचुएशन रही है। जुम्मे वाले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ से बैक गया था कमोपेश 103 पिप और अप गया है मार्केट 177 पिप, यानी कि टोटल इसकी जो मूवमेंट है वो बनी है 290 पिप, यानी कि फ्राइडे वाले दिन 290 पिप मार्केट मूव करता है। लेकिन इसमें देखो एक डायरेक्शन है, जो रिट्रेसमेंट है वो कम है, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो लॉन्ग वे है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं जुमेरात वाले दिन क्या सीन रहा है। जुमेरात वाला दिन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट शॉर्ट ही रहा है। शॉर्ट कितना रहा है? 393 पिप शॉर्ट रहा है। इससे हमें मालूम होता है कि जुमेरात वाले दिन मार्केट ज़्यादा मूवमेंट करती है। बुध वाले दिन क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है, और बुध वाले दिन मार्केट जो डाउन गई है वो कमोपेश गई है 70 पिप, और जो अप गई है वो गई है कमोपेश 508 पिप। अब इसको थोड़ा इग्नोर करना है आपने, न्यूज़ वाली जो कैंडल होगी उसे इग्नोर करना है। उसकी वजह यह है कि न्यूज़ में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, जिसकी बेस पर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है। तो हम इसे यहाँ तक ही पकड़ेंगे। यहाँ तक पकड़ेंगे मतलब कि ये बुध वाले दिन भी 300 के करीब मार्केट ने मूव किया है। बुध वाले दिन भी 300 के करीब मार्केट ने मूव किया, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है ना वो डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, बल्कि पहले रिट्रेसमेंट करता रहा। ये वाला एरिया अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये वाला एरिया रिट्रेसमेंट करता रहा है। उसके बाद फिर अप की साइड पे एक मूव दी है, फिर डाउन साइड पे एक मूव दी है, फिर अप साइड पे एक मूव दी है, और फिर डाउन साइड पे, यानी कि 3-4 मूव इसमें आ चुकी हैं। सो हमें मालूम होता है कि बुध वाले दिन मार्केट ज़्यादा मूवमेंट करती है, यानी कि मूव चेंज करती है ज़्यादा, और जुमेरात वाले दिन मार्केट ज़्यादा मूव चेंज नहीं करती, बल्कि एक मूव और दूसरा मूव, 2 मूव में इत्तेफाक किया है इसने। मंगल वाले दिन अगर हम देखेंगे, मंगल वाला दिन शुरू होता है यहाँ से, मार्केट ने अप साइड पे मूव किया है 203 पिप, और डाउन साइड पर मूव किया है 270 पिप। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने 460 पिप के करीब मूव किया। अब हम यहाँ पर देखें, मंगल वाला दिन जो है उसमें भी मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं की। मूव तो किया है, लेकिन जो मूव को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि बार बार मूव चेंज करना है, वो नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक अप साइड पर मूव किया है और एक डाउन साइड पर मूव किया है, इसके अलावा कोई और मूव नहीं किया गया। सो हमें थोड़ा और भी अंदाज़ा हो गया है कि जुमेरात वाले दिन और मंगल वाले दिन मार्केट सिर्फ 1 या 2 मूव पर इत्तेफाक करती है। जुम्मे वाले दिन अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 मूव हुई हैं। बुध वाले दिन भी 3 या 4 मूव हुई हैं, बट इसके मद्दे मुकाबिल मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन 2-2 मूव हुई हैं। अब हमें अंदाज़ा हो गया कि सोमवार वाले दिन, बुध वाले दिन और जुम्मे वाले दिन मार्केट के मूव जो हैं वो चेंज ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें मोहतात रहना पड़ेगा। हमें लॉन्ग टर्म जब भी इन दिनों के अंदर लॉन्ग पोजीशन को पकड़ना है तो उसमें हमने ध्यान रखना है कि इस दिन मार्केट ज़्यादा मूव चेंज करती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं बैठना, बल्कि अपना लॉन्ग का हिसाब किताब लगाकर फिर उसमें हम ट्रेड करेंगे। आप थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हमने देखना है कि रोज़ाना की बेस पर मार्केट कितने ज़्यादा मूव चेंज करती है, कितना ज़्यादा मूव करती है, एक साइड पर ही मूव करती है या डाउन साइड पर मूव करती है, या सिर्फ डाउन ही साइड पर करती है या अप साइड पर मूव करती है। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।